हमेशा की तरह आज हम पढ़ेंगे एक बेहतरीन टॉपिक इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में। और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे इंसुलेटर क्या होता है और एक ऐसा इंसुलेटर जो ऊष्मा का चालक होता है तथा इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इस कुचालक से संबंधित एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जाता है कि इस कुचालक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता है और सबसे ज़्यादा अच्छा जो कुचालक पदार्थ है वह कौन सा है। यह भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और सभी के सभी कुचालक ही मिलेंगे 4 ऑप्शन में। उसके अंदर जो बेहतरीन जो कुचालक होता है वो कौन सा होता है, वह भी एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है। वह कुचालक ऊष्मा का तो चालक होता है तथा इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है। ऐसे इंसुलेटर के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंसुलेटर कहते किसे हैं। तो इंसुलेटर कहते हैं वह पदार्थ जिसमें करंट प्रवाहित ना हो सके। ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह ना हो सके। ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कुचालक कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। जैसे प्लास्टिक, रबड़, पीवीसी और कांच। ये जो पदार्थ हैं ये कुचालक के एग्जाम्पल है। ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह ना हो सके तो उसको क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। जैसे कि आप लाइन पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे उस लाइन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, यदि उसके ऊपर आप काम करेंगे, प्लास से काम करेंगे और प्लास के ऊपर इंसुलेशन नहीं है, कुचालक पदार्थ उसके ऊपर नहीं है, तो करंट लगेगा आपको। इसलिए जो करंट से बचाने के लिए इंसुलेटर काम में लिए जाते हैं, कुचालक पदार्थ काम में लिए जाते हैं। अति महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा जो कुचालक है महत्वपूर्ण रहेगा। प्लास्टिक। प्लास्टिक भी क्या है? एक कुचालक है। और ये प्लास्टिक कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? इंसुलेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। टूलों के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है रबड़। रबड़ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? टूल के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाने के लिए रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ग्लव्स जो बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कार्य करने के लिए, जो ग्लव्स इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिशियन ग्लव्स इस्तेमाल करता है, तो वहाँ पे दस्ताने जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। रबड़ के दस्ताने होते हैं। और रबड़ की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वह होती है 30 kV प्रति mm। 30 kV प्रति mm डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? किसी भी कुचालक का वह गुण जिसके कारण वह इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे। इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने देने वाली क्षमता को क्या कहा जाता है? उस पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो रबड़ की कितनी है? 30 kV प्रति mm डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। औजारों को इंसुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है रबड़ को एक विशेष तौर पे ऊष्मा प्रोसेस के माध्यम से तैयार किया जाता है, जिसको VIR बोला जाता है। VIR की फुल फॉर्म होती है वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। क्या होती है? वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। यह भी फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है कि VIR की फुल फॉर्म क्या है। तरह तरह की उसको फुल फॉर्म दी जाएगी, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो उसके अंदर क्या है? राइट आंसर क्या रहेगा आपका? वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ रहेगा। और इसके अंदर 3 से 5% सल्फर मिलाया जाता है। इस रबड़ में क्या मिलाया जाता है? 3 से 5% तक सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है VIR में। पहले ऊपर वाला क्या था? सिंपल रबड़ था, जो कि पेड़ों से तैयार किया जाता है। पेड़ों का जो रस होता है वहाँ से तैयार किया जाता है रबड़। उसके बाद में विशेष प्रोसेस, ऊष्मा की प्रोसेस से VIR इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है PVC। PVC भी क्या है? एक इंसुलेटर है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इंसुलेशन में इस्तेमाल होता है। इंसुलेशन चढ़ाने के लिए PVC का इस्तेमाल होता है। और केसिंग कैपिंग के अंदर भी PVC का इस्तेमाल होता है। जो फट्टी होती है जहाँ पे हम वायरिंग करते हैं, ओपन वायरिंग जो की जाती है केसिंग कैपिंग वाली, वो क्या होती है? वहाँ पे वो भी तो PVC होती है। तो ऐसे हम इसको आगे पढ़ते चले जाएंगे। और PVC की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, यह इसकी फुल फॉर्म होती है PVC की। और PVC की फुल फॉर्म भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। VIR की फुल फॉर्म वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। PVC की फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद में है एबोनाइट। एबोनाइट क्या होता है?
एबोनाइट एक कुचालक पदार्थ है, रबड़ के जैसा होता है। और इसके ऊपर सबसे अच्छी बात क्या है कि एबोनाइट के ऊपर किसी भी अमल का प्रभाव नहीं पड़ता, अम्लीय क्रिया नहीं करता ये। जैसे बैटरी का खोल हो या फिर पैनल बोर्ड हो, जैसे बैटरी होती है, बैटरी के अंदर हम क्या डालते हैं, H2SO4 डालते हैं, वहाँ पे तेजाब भी डालते हैं। तो तेजाब का या अमल का इसके ऊपर, एबोनाइट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एबोनाइट के ऊपर किसी अमल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका बैटरी में या फिर पैनल बोर्ड में इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी की जो आउटर बॉडी होती है उसको बनाने के लिए एबोनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है बेकेलाइट, बहुत बढ़िया इंसुलेटर है, बहुत बढ़िया कुचालक है। यह अधिक तापमान सहन करने वाला कठोर कुचालक होता है। कठोर होता है यह कुचालक, तापमान भी ज़्यादा सहन कर सकता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है बेकेलाइट का? स्विच में, प्लग में, सर्किट में या फिर बल्ब होल्डर में, सीलिंग रोज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि सर्किट नहीं है, यहाँ पे सॉकेट है। स्विच में, प्लग में, सॉकेट में, बल्ब होल्डर में, सीलिंग रोज में इसका इस्तेमाल, बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जो अपने जो बटन जो होते हैं, स्विच जो होते हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं? बेकेलाइट के बने होते हैं। उसके बाद में है पोर्सलिन। पोर्सलिन क्या होती है? जो स्थानीय भाषा में लोग इसको क्या बोलते हैं? चीनी मिट्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोर्सलिन को चीनी मिट्टी बोलते हैं। जैसे आप ओवर हेड लाइन पे देख रहे होंगे डमरू डमरू आकार के सीरीज में लगे हुए पिन टाइप जो इंसुलेटर है, अन्य जो इंसुलेटर है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, तो वो आपस में सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। आप कभी भी देखेंगे ओवर हेड लाइन पे, हाई ट्रांसमिशन लाइन पे, टावर के ऊपर आप देखेंगे लटकते हुए दिखाई देते हैं। वो क्या होते हैं? वो चीनी मिट्टी के बने होते हैं, पोर्सलिन होते हैं। और वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। और ये जो पोर्सलिन है वो कैसे तैयार की जाती है, किससे तैयार की जाती है? तो ये तैयार की जाती है सिलिका से। भंगुर होती है, थोड़ा सा दबाव डालते इस पर, थोड़ी सी चोट लगते ये टूट जाती है, भंगुर होती है। और सिलिका से प्राप्त होती है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है पोर्सलिन का? पोर्सलिन का जैसे पहले ज़माने में फ्यूज होते थे, किटकैट फ्यूज होते थे, वो भी चीनी मिट्टी के होते थे। उसके बाद में एमसीबी ने या फ्यूज ने, उन्होंने स्थान ले लिया है, रिले ने स्थान ले लिया है उस फ्यूज का, किटकैट फ्यूज का। तो वो भी किससे बनते थे? पोर्सलिन से बनते थे। जो ओवर हेड लाइन पे इंसुलेटर है वो भी किससे बने होते हैं? चीनी मिट्टी के बने होते हैं, पोर्सलिन के बने होते हैं। उसके बाद में है कागज़। जो कागज़ जो है, जो पेपर जो है, वो भी क्या है? इंसुलेटर है। सूखा है इंसुलेटर, गीला है तो वो कंडक्टर है। जब किसी में गिल्लापन या नमी आ जाएगी तो वो कंडक्टर में तब्दील हो जाएगी, चाहे वो लकड़ी भी क्यों ना हो। यदि लकड़ी है, गीली लकड़ी है तो कंडक्टर है, सूखी लकड़ी है तो वो इंसुलेटर है। ऐसे ही कागज़ है। और इस कागज़ का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? मोटर की जो वाइंडिंग की जाती है, स्लॉट के अंदर कागज़ का इस्तेमाल किया जाता है, पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? और पेपर कैपेसिटर के अंदर भी क्या इस्तेमाल किया जाता है? दो छड़ों के बीच में, दो कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेटर जो इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो पेपर इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे पेपर इस्तेमाल किया जाए तो क्या बोलेंगे हम? पेपर कैपेसिटर। वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाए इंसुलेटर के तौर पे तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर बनाने के लिए या फिर मोटर वाइंडिंग में कागज़ का इस्तेमाल किया जाता है, पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है कांच। कांच क्या है? कांच भंगुर है, कांच के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ये एक कुचालक है। कांच क्या है? कुचालक है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? जैसे आप देख रहे हैं बल्ब में या ट्यूब बनाने के लिए कांच का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? तो ये इंसुलेटर अति महत्वपूर्ण है। और जो सबसे लास्ट का जो इंसुलेटर है, सभी इंसुलेटर इसमें शामिल नहीं है, मुख्य वही इंसुलेटर शामिल किए गए हैं इसमें जो एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पहले पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना पूरी रहेगी। ऐसे ही इंसुलेटर इसमें शामिल किए गए हैं। तो सबसे लास्ट का जो इंसुलेटर है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक ऐसा इंसुलेटर है जिसके ऊपर उष्मा का प्रभाव पड़ता है, उष्मा का चालक होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है, तो वह कौन सा है? माइका इंसुलेटर है। सबसे बेहतरीन जो है इंसुलेटर वो कौन सा इंसुलेटर है? माइका इंसुलेटर है। और इसको क्या कहा जाता है? अभ्रक भी कहा जाता है। यदि ऑप्शन में माइका ना मिले तो वहाँ पे अभ्रक मिलेगा। ठीक है ना? तो ये क्या है? उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। मोटरों में विद्युत प्रेस जो होती है, विद्युत जो प्रेस जो होती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मोटरों के अंदर, स्लॉटों के अंदर भी इसका इस्तेमाल
किया जाता है माइका का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। जो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे कम से कम 50% मेहनत आपको भी करनी चाहिए यदि आपको ये प्रयास पसंद आता है तो। यदि आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। यदि आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, लेक्चर आता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करें। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे अगले एक छोटे से प्रयास में। तब तक के लिए नमस्कार।